संख्या क्या होगा। ठीक है, बनेगा वैसे ही, लेकिन यहाँ पर कुछ बदल गया आपका पैटर्न। ठीक है, यहाँ पर बदल गया। यहाँ हम लोग को सीरीज से मिल रहा था 1 2 3 4 5 6 सीरीज से मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है भाई 2 4 6 8 10, यानी क्या दो दो के अंतर हो गया। तो जब भी अंतर आ जाए इसमें, ये आप ध्यान दो, इसमें सम संख्या कितना होगा, 1 से 100 तक अगर चलेंगे तो सम संख्या कितना हो जाएगा, सम संख्या, तो सम संख्या कहोगे भाई 50 होगा, सम संख्या कितना 50। और विषम संख्या की बात कर ले तो कितना होगा, विषम संख्या, विषम संख्या कितना हो जाएगा 50, ये दोनों मिलकर 100 हो गए। ठीक है, सम संख्या भी 50 और विषम संख्या भी 50। तो हमें क्या करना है, मान लो ये 50 को ले लो, 100 नहीं लेना, 50 लेना है। 50 ही ना कुल संख्या होगा, 2 4 6 आता है तो दो दो का अंतराल पर है, तो 100 तक अगर हम आएंगे यहाँ तो 50 ना संख्या होगा, तो 50 ले लेना है आपको, और 50 में 5 से भाग करना है। तो जब 50 में 5 से भाग करेंगे 10, 10 में 5 से भाग करो 2, अब 2 में 5 के भाग नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब इसको ऐड कर लो, 10 + 2 कर लो, यानी कितना हो जाएगा भाई 12। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 12। बिल्कुल समझने में किसी को कहीं दिक्कत, समझने में कहीं किसी को दिक्कत, भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे चले, किसी को कहीं दिक्कत हो तो बता देना हमें। इस तरह के प्रश्नों को ऐसे ही बनाएंगे हम लोग। ठीक है, चलो अब आगे ध्यान से देखो, आ जाओ, धीरे धीरे सीखना है, बिल्कुल आराम से, किसी को कहीं कोई दिक्कत ना होना चाहिए। अगर ऐसे रहे 2 4 6 8 10, क्लियर। अब मान लो कि आपसे 500 तक कर दें, 500 के गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगा, शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या क्या होगा। 2 × 4 × 6 × 8 2 × 10 2 2 करके 500 तक पूछा गया। आपको ये गुणा करना है और शून्यों की संख्या बताना है। तो शून्य की संख्या दो चीज पर ही डिपेंड करेगा भाई, 2 और 5 पर, 2 और 5 पर ही शून्य की संख्या डिपेंड करेगा। बनाओ जिस तरह से ये बना था वैसे ही बनेगा। तो अब हमें इसमें क्या खोजना है, सबसे पहले सम संख्या कितना हो जाएगा, सम संख्या, सम संख्या 250 हो जाएगा, और विषम संख्या आपसे पूछा जाए भाई तो विषम संख्या भी 250 हो जाएगा। क्लियर, सम संख्या 250 और विषम संख्या 250। तो हम यहाँ पर 500 न लेकर के भाई केवल 250 ले लेंगे। ठीक है, 500 न लेकर के क्या करेंगे 250 लेंगे, क्योंकि कुल संख्या जो होगा वो 250 ही होगा। कुल संख्या कितना होगा 250, क्यों, क्योंकि 2 2 का अंतराल है, दिख रहा है ना आपको, 2 2 का अंतराल है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न मिल जाए तो आपको 250 में 5 से भाग करना है, कितना होगा 50 25 0 50, फिर भाग करना है 50 में। कब तक भाग करना है, जब तक ये खत्म ना हो जाए, 5 से छोटी संख्या ना हो जाए तब तक भाग करना है। तो यहाँ पर भाग करेंगे कितना हो जाए 10, और 10 में 5 से भाग कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 10 में 5 से भाग करेंगे कितना होगा 2। अब यहाँ ध्यान से देखो, अब इसे ऐड करो, 50 + 10 + 2, 50 10 7 2 62, यानी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई 62। क्लियर,